नमस्कार साथियों, आज आइए हम लोग मीडिया ग्रुप पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बारे में बात करते हैं, जो विश्व राजनीति के एक चर्चित व्यक्तित्व हैं। पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 को लेनिनग्राद यानी वर्तमान सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। उनकी माता फैक्ट्री मजदूर थी, पिता सोवियत नेवी में थे। 1975 ईस्वी में लेनिनग्राद विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद पुतिन सोवियत खुफिया सेवा केजीबी में भर्ती हो गए और सोवियत वेतन तक वो काम करते रहे, यानी 1991 तक केजीबी में काम करते रहे। बाद में वो लेनिनग्राद के मेयर के सलाहकार नियुक्त हुए और 1996 तक उन्होंने वहां पर काम किया। उनके कार्यों की चर्चा रूस के राजनीति में होती रही। इसके साथ 1996 में रूस के राष्ट्रपति बोरिस एल्सिन ने उन्हें मॉस्को बुला लिया। मॉस्को में आने के बाद उन्हें एफएसबी का निदेशक नियुक्त किया गया, जो केजीबी के स्थान पर वहां खुफिया सेवा थी। और 1996 से 99 के बीच में पुतिन का कैरियर बड़ी तेजी से बढ़ा। उप प्रधानमंत्री होते हुए राष्ट्रपति एल्सिन के काफी करीब पहुंच गए और एल्सिन ने उन्हें अगस्त 1999 में अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। 31 दिसंबर 1999 को अचानक बोरिस एल्सिन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और रूस के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पुतिन की नियुक्ति हुई, क्योंकि वहां संविधान के अनुसार जो वहां प्रधानमंत्री होता है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त होता है। लेकिन पद पर बैठते ही पुतिन ने एक आदेश जारी किया, हस्ताक्षर जारी किया, जिसका उद्देश्य था कि निवर्तमान राष्ट्रपति और उनके रिश्तेदारों पर जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं उसकी जांच नहीं की जाएगी। यानी कहीं ना कहीं से पुतिन और येल्सिन की मिली भगत थी कि सत्ता में आने के बाद, सत्ता से हटने के बाद उनके खिलाफ कोई जांच नहीं होगी। पुतिन येल्सिन के इस्तीफे के बाद पुतिन कार्यवाहक राष्ट्रपति रहते हुए चुनाव लड़े रूस का और रूस के राष्ट्रपति चुने गए। राष्ट्रपति पद संभालने के बाद उन्होंने वहां के व्यवसायियों और अरबपतियों के विरुद्ध कार्रवाई की, जो देश की प्रभावित कर रहे थे, देश की राजनीति को नुकसान पहुंचा रहे थे। इनके कार्यकाल में कई बड़ी आर्थिक सफलताएं हुई। सकल घरेलू उत्पाद की औसत वार्षिक दर 6.5% हो गई। विदेशी ऋण में कमी आई, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई। यूरोपीय संघ और अमेरिका के संघ साथ रूस के रिश्ते मजबूत हुए। रूस नाटो का सहयोगी राष्ट्र तो नहीं बना, लेकिन सहयोग करता रहा और इसी साथ साथ वो विश्व व्यापार संगठन का मेंबर बना। यानी पुतिन अपने राजनीतिक चतुराई के द्वारा यूरोप और अमेरिका दोनों को साधते रहे। इसी बीच में तमाम घटनाएं हुई। चेचन आतंकवादियों पर उन्होंने कब्जा किया, चेचन्या को विद्रोह शांत किया, जिससे उनकी लोकप्रियता, उनकी छवि में काफी सुधार हुआ और राष्ट्रपति के रूप में उनके कार्यकाल में काफी प्रगति हुई। उन्होंने बेरोजगारी में कमी आई, लोगों की आर्थिक गतिविधियां बढ़ी, लोगों का जो आमदनी थी वो लगभग 2.5 गुना बढ़ी, विदेशी मुद्रा भंडार काफी बढ़ गया। और जब 2000 से लेकर 2008 तक वो राष्ट्रपति रहे, वहां के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति तीसरा चुनाव नहीं लड़ सकते। तो उन्होंने अपने सहयोगी व्यवसायी दिमित्री मेदवेदेव को राष्ट्रपति के लिए नामित किया और खुद 2008 में जब मेदवेदेव राष्ट्रपति बने तो उनके प्रधानमंत्री नियुक्त हुए कौन? पुतिन। यानी सत्ता की चाबी को पुतिन अपने पास हमेशा रखे रहे। मेदवेदेव और पुतिन के रूप में एक अच्छी ऐसी जोड़ी प्रभावित हुई जो वहां की राजनीति की सत्ता की चाबी अपने पास रखे रहे। मेदवेदेव 2008 से 2012 तक रूस के राष्ट्रपति रहे और उसी 2012 के दौरान ही एक संविधान परिवर्तन किया गया कि रूस के राष्ट्रपति कार्यकाल 6 साल होगा
और जो 2 कार्यकाल की सीमा है वो हटा दी गई। मेदवेदेव चुनाव नहीं लड़े, पुतिन चुनाव लड़े और पुतिन दोबारा 2012 में राष्ट्रपति चुने गए। 2012 से 2018 और 18 के बाद 2024 तक वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसी बीच में 2014 में जो क्रीमिया है यूक्रेन का, उसमें विद्रोह करा करके उसकी संसद पर विद्रोह ने कब्जा कर लिया, जो कहीं ना कहीं पुतिन के लोग थे। और बाद में पुतिन की सेना ने यूक्रेन पर क्रीमिया पर कब्जा किया और क्रीमिया के संसद द्वारा क्रीमिया को रूसी गणराज्य में मिलाने के लिए प्रस्ताव पारित करवा दिया। यानी 2014 मार्च 14 से ही क्रीमिया रूस का अंग हो गया और वहीं से रूस यूक्रेन विवाद शुरू हो गया था, जो वर्तमान में चल रहा है। 2018 में राष्ट्रपति चुने जाने के बाद पुतिन की लोकप्रियता और विश्व राजनीति में उनकी हैसियत लगातार बढ़ती रही। वो जो नाटो के सहयोगी थे अब उसके विरोधी हो गए और कहीं ना कहीं से सोवियत संघ वाली जो हैसियत रूस की थी उसे प्राप्त करने की मंशा दिखती रही और उस पर काम करते रहे। फिर चाहे अमेरिका का विरोध हो, चाहे नाटो का विरोध हो या यूरोप का विरोध हो, वो इस विरोध टालते रहे। यहाँ तक कि जॉर्जिया जो नाटो का सहयोगी राष्ट्र था उसे 2008 में उन्होंने हरवा दिया था। यानी एक प्रकार से रूस के राजनीति में उनकी दखलंदाजी काफी अच्छी हो गई थी और वो काफी प्रयत्न कर रहे थे। क्रीमिया का वर्तमान संकट यानी यूक्रेन का वर्तमान संकट चल रहा है यूक्रेन का, वो जो 2022 से शुरू हुआ उसमें भी राष्ट्रपति को आप देख रहे हैं किस तरह से वो विश्व राजनीति में एक हलचल मचाए पड़े हुए हैं। और रूस में पुतिन ने अपने उस जनमत संग्रह के द्वारा कोरोना काल में ही अपने कार्यकाल को 6 वर्ष और बढ़ा लिया। यानी 2036 तक वो रूस के राष्ट्रपति रहेंगे। एक प्रकार से देखा जाए तो स्टालिन से भी ज्यादा उनका कार्यकाल होगा। और पुतिन की जो मंशा है कि पुराने सोवियत गणराज्य की हैसियत को रूस को प्राप्त करवाना, वो कहाँ तक सफल होते हैं ये तो बात भविष्य की बात है, लेकिन उनके जो कार्य हैं, उनके जो विचार हैं और उनकी जो दिख रहा है नीतियों के रूप में, इस समय चाहे अमेरिका विरोध करे या नाटो विरोध करे, इससे कोई फर्क नहीं है। रूस की अर्थव्यवस्था को उन्होंने मजबूत किया पहले और अब रूस को शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभारना चाहते हैं। अर्थात दुनिया जो एक ध्रुवीय हुई थी अमेरिका के नेतृत्व में, उसे बदलना चाहते हैं और विश्व राजनीति में रूसी साम्राज्य की स्थापना चाहते हैं। नमस्कार साथियों, इस प्रकार देखा जाए तो रूस के राष्ट्रपति के रूप में 36 तक रहेंगे, 2036 तक। एक बहुत बड़ा